जय श्री राम। मैं अभिषेक तोमर और आज हम बात करेंगे भारत के मंदिरों के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि भारत जो है मंदिरों का देश है। भारत में इतने मंदिर हैं कि उनका जो पर्यटन है इतना ज्यादा है कि भारत की इकोनॉमी पर भी एक खासा अच्छा प्रभाव पड़ जाता है ना। जैसे कि राम मंदिर इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। रोजगार भी इससे काफी मिल जाते हैं मंदिरों से। उसके आसपास के एरिया में काफी अच्छे रोजगार होते हैं, तो इकोनॉमी पर भी और रोजगार पर भी अच्छा खासा प्रभाव इसका पड़ता है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे भारत में जो मंदिर हैं उनकी शैलियां क्या है, किस शैली में जो मंदिर बने हुए हैं वो कहां पर बने हुए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भारत में बने हुए मंदिर और उनकी शैलियां। तो देखते हैं मंदिर निर्माण की शैली। अब सबसे पहले आता है कि ये शैली है क्या। जब बात कर रहे हैं शैली की, तो शैली के बारे में हमें पता होना चाहिए। देखिए शैली जो है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये मंदिर देख रहे हैं, मान लीजिए ये मंदिर है, तो इसको बनाने में स्ट्रक्चरल जो डिजाइन दिया हुआ है, किस स्थान पर बनाया हुआ है और किस तरीके से इस मंदिर को बनाया गया है, और इसी के जैसे दूसरे मंदिरों को जो बनाया गया है एक ही तरह से स्ट्रक्चर जो दी हुई है, वो स्ट्रक्चरल जो डिजाइन है वही उसकी शैली हो जाएगी। ओके, जैसे कि मान लीजिए नीचे से ऊपर तक बना हुआ है, कितनी चौड़ाई में बना हुआ है, उसका गर्भगृह कहां पर है, उसका मतलब भगवान की मूर्ति किस जगह रखी हुई है, ये सब किस में आएंगे, उसकी शैली में आएंगे। ओके, तो शैली आपको मैंने डिफाइन किया, शैली क्या है, सबसे पहले शैली का पता होना था। उसके बाद ये तीन शैलियां हैं भारत में, तीन शैलियां हैं। कौन कौन सी हैं? एक तो नागर है, एक द्रविड़ है और एक बेसर है। कौन कौन सी? पहली नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली। ठीक है, अब देखिए जो नागर शैली है इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आपके सामने है। कौन सा है? राम मंदिर। अभी नया बना है, काफी चर्चा में भी है। तो राम मंदिर किस शैली का डिजाइन है? ये नागर शैली का डिजाइन है राम मंदिर। साथ ही साथ जो द्रविड़ शैली है और बेसर शैली है वो हम वीडियो में डिस्कस करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। ओके, तो बने रहिए वीडियो में। नेक्स्ट पेज देखते हैं। आइए देखते हैं नागर शैली। नागर शैली के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। नागर शैली क्या है? देखो नागर शैली जो है उत्तर भारत में बने हुए मंदिर जो हैं वो नागर शैली से बने हुए हैं। कहां से कहां तक है? हिमालय से विंध्याचल पर्वत तक जो मंदिर हैं वो मैक्सिमम नागर शैली से हैं। एक आध मंदिर ऐसा हो सकता है बीच में कि वो नागर शैली से अलग जा रहा हो, बेसर शैली से आ जाता हो, लेकिन मैक्सिमम क्या है वो नागर शैली से है। ठीक है, तो उत्तर भारत में बने हुए हैं, हिमालय से विंध्याचल पर्वत तक बने हुए हैं। साथ ही साथ अब देखिए मंदिरों का स्ट्रक्चर देखते हैं क्या बताया इन्होंने। गुंबद नीचे से चौड़ा और ऊपर से पतला होता है। गुंबद क्या है? ये गुंबद है। ओके, नीचे से चौड़ा और ऊपर से पतला होता जाता है। ये रेखीय होता है, एक ही लाइन में होता है, नीचे से चौड़ा और ऊपर से पतला होता जाता है। ओके, गुंबद के शिखर के ऊपर एक रिंग बना होता है। कौन सा रिंग? देखिए यहां पर आपको एक रिंग दिख रहा होगा, ये वाला जो है, ये वाला एक रिंग दिख रहा है ना। ये क्या है? ये है आमलक। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं आमलक। ओके, आमलक। अब देखिए जो आमलक होता है उसी के ऊपर रखा हुआ होता है इस शैली में कलश। क्या? कलश। यहां पर रखा हुआ होता है कलश। कलश, और जो कलश होता है, कलश के साइड में होता है ध्वज। क्या होता है? यहां पर होता है ध्वज। देखिए जैसे यहां पर एक छोटा सा आपको अगर दिख रहा हो तो ये कलश है, और साइड में ही यहां पर एक वो है झंडा, फ्लैग, जो भगवान को हमारे समर्पित होता है। ओके, तो क्या हुआ? आमलक के ऊपर एक कलश होता है और बगल में एक झंडा होता है। ओके, अब शिखर के नीचे भगवान की मूर्ति होती है। शिखर कौन सा है? देखिए ये है शिखर, ये शिखर है। इसके नीचे भगवान जी की मूर्ति होती है जिसको क्या कहते हैं? गर्भगृह। क्या बोलते हैं? गर्भगृह। यहां पर भगवान जी की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है मूर्ति की। ओके, तो ये हो गया गर्भगृह। ये सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। साथ ही जो गर्भगृह होता है उसमें इतनी जगह होती नहीं है कि सारे जो लोग हैं वो वहां पर एकत्रित हो सके, तो उसके लिए क्या बनाए जाते हैं? भीड़ ना लगे इसके लिए मंडप बनाए जाते हैं। ओके, मंडप क्यों बनाए जाते हैं? जिससे लोग प्रतीक्षा कर सके। भगवान की पूजा करने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए हमारी बारी आएगी तो हमें प्रतीक्षा तो करनी पड़ेगी, तो इसलिए प्रतीक्षा करने के लिए मंडप बनाए जाते हैं जिसमें बहुत लोग एकत्रित हो सकते हैं। साथ ही साथ जो ये नागर शैली है इसमें जो मंदिर है वो अकेला नहीं होता, या ग्रुप में होते हैं। 5 का ग्रुप होता है।
पांच ग्रुप होता है, और पंचायतन भी इनको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पंचायतन मंदिर से भी इनको बोल देते हैं, क्योंकि जैसे ये है 1 2, इसके बाद 3 4 और 5, तो ये 5 के ग्रुप में होता है, पंचायतन भी इनको बोल देते हैं। अब इसके एग्जाम्पल पर अगर आए तो जो सूर्य मंदिर है, कौन सा? कोणार्क का सूर्य मंदिर। इसके बाद दशावतार विष्णु मंदिर है। जो खजुराहो के मंदिर हैं वो भी नागर शैली के हैं। खजुराहो के मंदिर कहां पर है? ये मध्य प्रदेश में है। और अभी मैंने आपको बताया अयोध्या का राम मंदिर इसका मुख्य उदाहरण है, जो कि प्रचलित है, चर्चा में भी है। ओके, तो ये हो गया नागर शैली का उदाहरण, नागर शैली के विषय में। अब अगली देखते हैं, अगली कौन सी थी? द्राविड़ शैली। कौन सी? द्राविड़ शैली। द्राविड़ शैली जो है, ये दक्षिण में जो मंदिर बनाए गए हैं तमिलनाडु के आसपास, वो अधिकतर द्राविड़ शैली में बनाए हुए हैं। किसमें? द्राविड़ शैली में। तो अब इसमें देखिए, जैसे कि हमने बताया था आपको नागर शैली के बारे में, अब इसमें जो स्ट्रक्चर है, अब इसकी स्ट्रक्चर देखिए। एक तो इसकी स्ट्रक्चर जो है बहुत भरी भरी हुई होती है, जैसे कि ये आप देख सकते हैं, इसकी स्ट्रक्चर जो है बहुत ज्यादा भरी भरी हुई है नागर शैली के तुलना में। ओके, अब इसका जो शीर्ष है, जो नागर शैली का शीर्ष था और इसका शीर्ष है, उसमें अंतर होता है। क्या अंतर होता है? जो शीर्ष भाग का जो आमलक है और कलश है, उसकी जगह होता है स्तूप। क्या होता है? स्तूप। ये रहा, ठीक है, स्तूप या फिर स्तूपिका इसको बोलते हैं, ठीक है ना। वो कहां होते हैं? कलश और झंडे की जगह पर। इसके बाद जो नागर शैली के होते हैं उनका जो शीर्ष होता है वो इतना ऊंचा होता नहीं है, लेकिन जो द्राविड़ शैली के जो मंदिर होते हैं उनका शीर्ष बहुत ऊंचा होता है। क्लियर? जो नागर के थे, देखिए इसका शीर्ष ज्यादा ऊंचा है नहीं, साथ ही साथ जो द्राविड़ के हैं इसका शीर्ष ही सब कुछ मान सकते हैं आप, कि शीर्ष के नीचे बहुत कम हिस्सा होता है, शीर्ष इसका बहुत ज्यादा बड़ा होता है। ओके, अब इसके एग्जाम्पल कहां है? इसके एग्जाम्पल है शिव मंदिर तमिलनाडु के आसपास, मैंने बताया था आपको, और एक महाबलीपुरम रथ मंदिर जो है, ये इसके मंदिर हैं। साथ ही साथ जैसे हम बात कर रहे थे नागर शैली की, तो जो नागर शैली है इसमें जो परिक्रमा का स्थान होता है ना, जो परिक्रमा का स्थान होता है वो इसके अंदर ही होता है। ये जो है अंदर ही इसकी परिक्रमा होती है। इसको क्या बोलते हैं? पददक्षिणा। क्या? ये जो स्थान है इसको बोलते हैं पददक्षिणा, यानी कि परिक्रमा करने का स्थान, परिक्रमा का स्थान। ओके, इसमें कहां है? अंदर है। साथ ही इसकी बात करें तो इसमें भी अंदर की तरफ भाग होता है, ठीक है, ये हो गया, और इसमें बाहर की तरफ भी हो जाती है। क्लियर? नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट है बेसर मंदिर। अब देखो, बेसर मंदिर जो है वो नागर और द्राविड़ दोनों का ही मिक्सचर होता है। उसमें कुछ नागर शैलियों के और कुछ द्रविड़ शैलियों के भाग मिलते हैं। अब द्रविड़ शैलियों के कौन से हैं? द्रविड़ शैली के ये बहुत ज्यादा भरा भरा मंदिर होता है, बहुत ज्यादा भरा भरा। अब एग्जांपल देख सकते हैं, इसकी स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चरल डिजाइन जो है इसका बहुत ज्यादा भरा भरा है। ओके, तो किस किस का? एक तो नागर का और एक द्रविड़ का मिक्सचर है ये। कौन सा? बेसर मंदिर। ओके, अब ये कहां तक है? ये विंध्याचल से और कृष्ण नदी तक, जो विंध्याचल पर्वत है और वहां से कृष्ण नदी है, उसके बीच में जो मंदिर हैं वो किसके हैं? वो बेसर मंदिर हैं। बेसर मंदिर यानी कि द्राविड़ और नागर शैली दोनों का मिक्सचर वाले जो मंदिर हैं वो वाले। अब इसमें क्या है? मंडप कहाँ है इसका? मंडप जो बहुत ज्यादा सुसज्जित है इसका, अब देख सकते हैं सीधे सीधे दिख रहा है इसका, कितना ज्यादा भरा भरा हुआ मंदिर है ये, ठीक है। साथ ही साथ जो प्रदक्षिणा है यानी कि परिक्रमा स्थल, अब इसके अंदर जो है परिक्रमा स्थल नहीं होता है, इसके बाहर खुला हुआ स्थान है, मंदिर के चारों तरफ जो खुला हुआ स्थान है उसमें इसकी प्रदक्षिणा होती है, यानी कि परिक्रमा का स्थल होता है। इससे भी इन मंदिरों की पहचान की जाती है कि इसका प्रदक्षिणा कहाँ है, यानी कि परिक्रमा स्थल कहाँ है, इसका जो शीर्ष है वो किस आकार का है, कितना भरा हुआ है। ओके, तो ये क्या था? प्रदक्षिणा। दक्षिण में ये मंदिर बहुतायत में पाए जाते हैं। ओके, तो ये हो गया। आज हमने देखे तीनों मंदिर, तीनों कौन से? नागर शैली के मंदिर, द्राविड़ शैली के मंदिर और बेसर मंदिर, जिसमें नागर शैली का आपको प्रत्यक्ष उदाहरण मिला कौन सा? राम मंदिर। और साथ ही साथ हमने बात करी इनकी स्ट्रक्चर
स्ट्रक्चरल डिजाइन और इनके ऊंचाई के हिसाब से, डिजाइन के हिसाब से। जैसे कि नागर में ऊंचाई इतनी होती नहीं है सीड्स की, जिसमें द्राविड़ में इसकी ऊंचाई ही सब कुछ हो जाती है। साथ ही इसका जो सीड्स है वो किस प्रकार का होता है, तो ये सब चीजें इसमें हमने आज कवर करी। अब अगली वीडियो में हम देखेंगे कौन सा मंदिर है, कहां पर स्थित है और किस शैली में बना हुआ है। ओके, तो जय श्री राम सभी को।